हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरिशिंग समृद्धि। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। तो ये है हमारे बालों के बारे में, क्योंकि बालों से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत ही लंबे, घने और खूबसूरत रहें। बट क्योंकि आजकल का ऐसा दिनचर्या हो गई है, हमारी ऐसी लाइफस्टाइल है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है और हम भी कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इस वजह से हमारे बालों की जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है और काफ़ी सारी समस्याएं हो जाती हैं उसके बाद, जैसे कि डैंड्रफ भी आ जाता है बालों में और काफ़ी सारा हेयर लॉस होता है। तो उसे ठीक करने के लिए मैंने क्या रेमेडी ट्राई की और कैसे मैंने अपने बालों को अब इतना लंबा करा है किसी भी तरीके से, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। बालों में थोड़ा शैम्पू किया था मैंने और इन्हें किसी भी तरीके से अभी हल्का फुल्का ऐसे कोम करके जूड़ा बना के रखा था। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाल थोड़ा सा सेट नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इन्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में। कोई झंझट नहीं है, कोई मेस नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने ही गार्डन के प्लांट से कुछ एलोवेरा की लीव्स को लिया था और उन्हें क्लीन वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, जिससे सारी मिट्टी निकल जाए। उसके बाद ये साफ़ प्लास्टिक की कटोरी ली है मैंने। यहाँ पर हम, क्योंकि एलोवेरा लीव्स के दोनों तरफ कांटे होते हैं और ये आपको चुभ सकते हैं, तो इनको पहले हम शार्प नाइफ से निकाल देंगे और एलोवेरा लीव्स में जो भी गंदा पार्ट होगा उसे भी कट कर देंगे और इस तरीके से कांटों को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें पत्तियां जो हैं उसको बीच में से डिवाइड कर लेना है और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे बीच में ये इस तरीके का शाइनी शाइनी सा एलोवेरा पल्प नज़र आने लगेगा। तो इसे हमें शार्प नाइफ की मदद से बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ही मुलायम होता है, तो आप जैसे ही इस पर नाइफ लगाएंगे ये तुरंत बाहर निकल आएगा इस तरीके से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपके पास जितनी भी पत्तियां हैं उसमें से आपको एलोवेरा को, फ्रेश एलोवेरा को निकाल लेना है। तो ये फ्रेश एलोवेरा जो है, ये जो हम बाज़ार में हमें एलोवेरा जेल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है और बालों पर लगाने के बाद उस जेल का और इस जेल में बहुत ज़्यादा अंतर भी होता है। तो आप इसे लगाने के बाद देखेंगे कि कितना फ़र्क है। तो ये जो एलोवेरा जेल है इसे निकाल लेने के बाद जो पत्तियां बचेंगी उन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि उनका भी एक बहुत अच्छा सा इस्तेमाल होता है। वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सारा एलोवेरा पल्प बहुत आसान तरीके से आपके सामने बाहर निकाल लिया है। इसको निकाल लेने के बाद आप फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे संभाल कर रख दीजिए और फिर ले लेंगे हम एक मिक्सी का जार जो कि अंदर से पूरी तरह से साफ़ है और फिर हम इसमें ये पल्प ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको बहुत ही स्लो स्पीड में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हार्डली 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब मैं जा रही हूँ ब्लेंड करने। ये देखिए फ्रेंड्स, तुरंत ही ये ब्लेंड हो गया है और ब्लेंड होने के बाद ये इस तरीके से पानी की तरह थोड़ा सा फोम भी इसमें आ जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप इसे ऐसे कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारा एलोवेरा पल्प होममेड 100% सेफ़ टू यूज़ और फ्रेश तैयार हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। मेरे पास यहाँ है कैस्टर ऑयल, तो इसे मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स करूँगी। आपके पास अगर नहीं है कैस्टर ऑयल या कुछ भी नहीं डालना है तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास इवियन की ये विटामिन ई की कैप्सूल आती है, 1 से 2 कैप्सूल बालों की लेंथ के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सब भी नहीं है तो फिर सिंपल कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। तो ये पड़ गया है हमारा कैस्टर ऑयल। ये बहुत ही थिक होता है। बस अब हमें सिंपली स्पून की मदद से इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैं इसे फेंट रही हूँ। तो बस हल्के हाथों से इसे आराम से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद ये अप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। अगर आप ये तीनों चीज़ें मिक्स नहीं भी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कोई टेंशन नहीं है, बिना इनके भी आप इसे सीधे बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सारी रेमेडी आपके साथ में मैंने शेयर की है। अब हम देखते हैं कि मैं किस तरीके से वो जो बची हुई लीव्स मैंने आपको दिखाई थी
आपको ध्यान होगा अभी वीडियो में, उसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिसे वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो ये मेरे घर पर ही लगा हुआ है और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नेचुरल ही इसका इस्तेमाल करूँ, बट कभी कभी टाइम नहीं होता है जैसे प्लांट को काटने के लिए, बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं इस तरीके का एलोवेरा जेल मैंने अभी रिसेंट में फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर लिया था ताकि मेरा काम चल जाए। तो ये भी मैंने लिया हुआ है। आपके पास इन केस प्लांट नहीं है या आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फुल रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो चलिए अब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जूस है। तो इसे मैं इस तरीके से अपने बालों पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसकी मसाज करते हैं तो ये पूरा अंदर रूट्स तक चला जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से, बालों की एक एक लेयर खोलते हुए इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बालों की रूट्स की हल्की सी मसाज भी हो जाती है और काफ़ी रिलैक्स मिलता है। आप यकीन मानिए जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। और फिर उसके बाद ये देखिए, इस बाद आपने देखा था कि मैंने जो जूस बनाया था अभी वीडियो में, वो इस तरीके से तैयार है और अब मैं इसका एप्लीकेशन करने जा रही हूँ। तो आप चाहें तो ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी तरीके से इसको अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है बट चलता है क्योंकि इसके बाद तो हमें नहाना ही है। तो अच्छे से अपने बालों की रूट्स में इसको अप्लाई करना होता है, बस यही छोटा सा काम है। पहले हमें क्या करना है, अच्छे से इसको रूट्स में अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो भी जेल हमारा बचेगा उसका इस्तेमाल हम अपनी जो हेयर्स की जो भी आगे का पार्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी ध्यान रखिए जब भी आप एलोवेरा प्लांट को काट करते हैं तो जो उसकी बड़ी और मोटी लीव्स हैं पहले उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा जो जूस है वो आपको मिल जाएगा ज़्यादा मेहनत किए बिना। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इस तरीके से पहले बालों की रूट पर और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये लग चुका है। अब बस आपको बहुत ही जेनरस तरीके से हल्के हाथों से इसका मसाज कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से मसाज करने के बाद आप इसको 1 घंटे लगा के रखिए और उसके बाद बालों को हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। और एक टिप भी है इसके साथ कि अगर आप शैम्पू लगाने के बाद बालों पे कंडीशनर लगाते हैं तो उसकी जगह पर भी सिंपल एलोवेरा आप जो है वो जूस जो आप निकालते हैं, सिंपल जूस जो है उसको यूं ही बालों पर कंडीशनर की तरह अप्लाई करिए और फिर वॉश कर लीजिए। ये भी झंझट नहीं करना है तो एलोवेरा का जो पल्प है मिक्सी में बिना ग्राइंड किए ही आप उसे अपने जो यूज़ करते हैं शैम्पू, कोशिश कीजिए हर्बल शैम्पू ही हो, उसमें मिक्स कीजिए और उसके बाद उसका जो है शैम्पू के साथ ही एलोवेरा जेल मिक्स करके और जैसे आप शैम्पू करते हैं वैसे ही उसको यूज़ कर लीजिए। तो उससे भी आपको इक्वल बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए पूरा इस तरीके से अप्लाई हो गया है, पूरा गीला गीला आपको नज़र आ रहा होगा पूरा हेड मेरा। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन। इसको वीक में एक बार करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो डैंड्रफ है, बालों के जो रफनेस है वो गायब हो जाएगी। और आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा कम थी, इसी को कर करके मैंने अपने बालों को थोड़ा बहुत लंबा करा है अब, और होपफुली कि बालों की क्वालिटी और भी बेटर होती जाएगी टाइम के साथ। तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप एलोवेरा की लीफ से एलर्जिक नहीं है तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेगा मुझसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।